हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के इस कॉन्सेप्ट ओवरव्यू वीडियो लेक्चर में एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन देखते हैं और इस इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन कह के एड्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज़ बीटा फंक्शन। अब हुआ ये कि इंटीग्रेशन अपने पास कुछ ऐसे दिया गया था, दैट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power m minus 1 times 1 minus x to the power n माइनस वन डी एक्स। और यहाँ पर एम एन दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज़ दी गई हैं। तो अब ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है, इसी इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन कहा जाता है और इसका एक नोटेशन दिया गया है, इसको लिखा जाता है बी ऑफ एम कॉमा एन। तो यही जो इंटीग्रेशन दिया गया है, दिस इज़ कॉल्ड द बीटा फंक्शन। तो अब यहाँ पर हुआ है कि इंटीग्रेशन गिवन था 0 से 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन टाइम्स 1 माइनस एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स। तो इसको लिख दिया गया है बीटा ऑफ एम एन। यहाँ पर m एंड n दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं और ये जो अपने पास बीटा फंक्शन आया है, अगर बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन के साथ रिलेशन देखा जाए तो इसकी वैल्यू अपने को कुछ ऐसे देखने को मिलती है, दैट इज़ गामा ऑफ m टाइम्स गामा ऑफ n डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस n। यहाँ पर m एंड n आर पॉजिटिव क्वांटिटीज़। तो ये फिलहाल तो अपने पास बीटा फंक्शन और साथ ही साथ बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन को एक मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन को एक नोटेशन दिया गया है बीटा ऑफ एम एन और इसको इवेलुएट करने के लिए गामा फंक्शन का यूज़ किया जा रहा होगा। और बाकी अगर इसको डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ किया जा सकता है, मगर अपना सीधा सा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है, इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए इस गामा फंक्शन का ही यूज़ कर रहे होंगे। तो फर्दर अगर इसमें आगे बढ़ें तो इस पर बेस सबसे पहले कुछ एक प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपने पास ये आ गई है कि बीटा ऑफ एम एन, मतलब इसको बी ऑफ एम एन लिखा जाएगा मगर इसको पढ़ रहे होंगे बीटा ऑफ एम एन। तो अब हुआ ये कि जो बीटा ऑफ एम एन दिया गया है, तो बीटा ऑफ एम कॉमा एन इसको हमेशा बीटा ऑफ एन कॉमा एन लिखा जाएगा, मतलब ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये हुआ कि एम और एन को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो अब अगर इस प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो हुआ ये था कि इंटीग्रेशन मतलब बीटा ऑफ एम एन ये अपने को कुछ ऐसे दिया गया था, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ एक्स टू द पावर m माइनस वन टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। तो अब यहाँ पर करेंगे ये कि अगर इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट करने के लिए किंग्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए, मतलब हुआ ये कि जो इंटीग्रेशन आया था, अगर इस इंटीग्रेशन में किंग्स प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया जाए तो जैसे ही यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि इस इंटीग्रेशन को फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब x के प्लेस पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स m माइनस वन, फिर मल्टीप्लीकेशन ये आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस वन डी एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस वन टाइम्स, और फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा 1 माइनस, और इस नेगेटिव साइन को जैसे ब्रैकेट में भेजा तो 1 नेगेटिव हो गया एंड x पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस वन प्लस एक्स रेज टू n माइनस वन देन डी एक्स एज इज आ गया। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस वन टाइम्स, और फिर इस ब्रैकेट को अगर सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया अपने पास x और इसकी पावर n माइनस वन दी गई थी देन डी एक्स। तो अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power n माइनस वन टाइम्स 1 माइनस एक्स टू the power m माइनस एन डी एक्स। तो अब अगर इस इंटीग्रेशन को देखा जाए तो यहाँ पर हुआ है कि जो रिजल्टेंट नया इंटीग्रेशन आया है इसमें m एंड n पिछले इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में इंटरचेंज होते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसे बोलिए कि फ्लिप होते हुए दिख रहे हैं। तो अब जैसे ही ये अपने पास रिजल्टेंट आया तो सिंपली यहाँ से फर्दर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो राइट हैंड साइड यहाँ से अपने को मिल गई है, अब इसको लिखा जा सकता था बीटा ऑफ एन एम। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि बीटा ऑफ एम एन को बीटा ऑफ एन एम भी लिखा जा सकता है।
फिर फर्दर इसमें जो एक रिज़ल्ट हम लोगों ने लिखा था कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन दिया गया था, एक बार उस रिलेशन को भी समझते हैं। तो हुआ ये था कि बीटा एम कॉमा एन ये अपने को दिया गया था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power m minus 1 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, और इसको लिखा जा रहा था गामा ऑफ m टाइम्स गामा ऑफ n डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस n। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि एक इंटीग्रेशन गिवन था और उस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन के हेल्प से लिख रहे हैं, और वो इंटीग्रेशन कुछ ऐसे दिया गया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन पावर एम एक्स टाइम्स कॉस पावर एन एक्स डी एक्स। तो अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू गामा फंक्शन के टर्म्स में होती थी गामा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हुआ ये था कि ये जो इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन की हेल्प से जो ऊपर रिजल्ट दिया गया है दैट इज़ बीटा एम एन, दैट इज़ गामा एम टाइम्स गामा एन होल डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, इसको प्रूव कर रहे होंगे। तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो रिजल्ट अपने पास दिया गया है इसको यहाँ पर बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम ये किया कि इक्वेशन नंबर 1 में एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के लिए सिंपली यहाँ पर किया ये गया कि पुट कर देते हैं x के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जैसे ही x के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा पुट किया गया तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो x का डेरिवेटिव तो बन गया है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा, और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव मिल जाएगा अपने को कॉस थीटा, और फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से डी एक्स को लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा देन डी थीटा। फिर फर्दर यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है कि फिर फर्दर ये जो रिज़ल्ट आया है इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का इस्तेमाल इक्वेशन नंबर 1 में अगर किया जाए तो वो जो अपने पास बीटा ऑफ एम एन गिवन था, इस बीटा ऑफ एम एन को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ, और एक्स के प्लेस पर आ गया है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर अपने को दी गई थी m माइनस 1, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये, और इसकी पावर अपने को दी गई थी n माइनस 1, एंड डी एक्स के प्लेस पर आ गया है ट्वाइस ऑफ, और 2 को बाहर कर लेते हैं, फिर ये अपने को मिल रहा है साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा एंड डी थीटा। फिर अब एक काम ही करते हैं कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी उनको इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब हुआ ये कि अगर यहाँ पर x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो x के प्लेस पर 0 पुट करते ही साइन स्क्वायर थीटा 0 बन गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अपने को 0 मिल गई है। तो इस तरह से लोअर लिमिट अपने को मिल गई है थीटा इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर अपर लिमिट को इवेलुएट किया जाए तो अपर लिमिट को इवेलुएट करने के लिए यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही x के प्लेस पर 1 पुट किया गया तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से अपने को मिल गया है प्लस माइनस 1, तो थीटा को यहाँ से लिखा जा सकता है फिर π/2, तो थीटा ये अपने पास आ गया π/2। फिर फर्दर अगर इस इंटीग्रेशन को और सिंप्लीफाई करें तो इस इंटीग्रेशन को फर्दर कुछ ऐसे लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, और अगर साइन थीटा की कलेक्टिव पावर्स की बात की जाए तो साइन थीटा की कलेक्टिव पावर्स यहाँ से अपने को मिल गई है साइन थीटा टू द पावर, ये आ गया 2m माइनस 2, फिर एक पावर यहाँ से मिली थी तो प्लस 1 हो गया, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया था कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की पावर बन जाएगी 2n माइनस 2, फिर एक पावर यहाँ से उसकी मिल जा रही थी देन डी थीटा।
तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो रिजल्टेंट आया है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, और फिर ये अपने को मिल जाएगा साइन थीटा टू द पावर 2m-1 मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा की पावर 2n-1 देन डी थीटा। तो अब अगर इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन की हेल्प से लिखा जाए तो गामा फंक्शन से जैसे ही इसको कंपेयर किया गया है तो m के प्लेस पर तो अपने को मिल रहा है 2m-1, मतलब इसको अगर कंपेयर कर लिया गया गामा फंक्शन से, इनफैक्ट ये जो अपने पास रिजल्ट लिखा हुआ था यहाँ से अगर कंपेयर कर लिया जाए, मतलब ये जो रिजल्ट अपने पास लिखा था, अगर जो रिजल्टेंट इंटीग्रेशन अपने को मिला था उसको इससे कंपेयर किया जाए तो फर्दर यहाँ से एक चीज़ ये कंक्लूड की जा सकती है कि m के प्लेस पर तो अपने को मिल रहा है 2m-1 एंड n के प्लेस पर अपने को मिल रहा है 2n-1। तो इस तरह से अब ये जो रिजल्टेंट इंटीग्रेशन आया है इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई ट्वाइस ऑफ, फिर ये मिल रहा था अपने को गामा ऑफ m दैट इज़ 2m-1 देन +1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन गामा ऑफ n दैट इज़ 2n-1 +1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई twice of gamma of m plus n that is 2m-1 plus 2n-1 plus 2 divided by 2। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट लिखा जा सकता है सबसे पहले तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और फिर ये जो 1 थे ये दोनों 1 कैंसिल हो गए, देन इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बन गया है गामा m, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, देन 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अपने को मिल गया है गामा ऑफ n देन होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो -1 तो -2 एंड +2 ये कैंसिल हो गया, देन अपने को मिल रहा था 2m + 2n डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा m + n, तो यहाँ से रिजल्टेंट अपने को मिल गया है गामा ऑफ m + n। तो यही उस गिवन प्रॉपर्टी का प्रूफ था। तो यहाँ से अभी तक गामा फंक्शन पर, इनफैक्ट बीटा फंक्शन पर जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास हुआ ये था कि बीटा ऑफ mn दिया गया था, एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन दैट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ x⁻m-1 टाइम्स 1 - x टू द पावर n-1, और इसको बीटा ऑफ एन एम भी लिखा जा रहा था, और इसकी एक वैल्यू गामा फंक्शन के टर्म्स में कुछ ऐसे दी गई थी, गामा ऑफ m टाइम्स गामा ऑफ n होल डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m + n।